चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 क्या दिया गया है। इफ ए एंड बी आर, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू लिखा गया 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उस लाइन सेगमेंट पर एक लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट पी है। सपोज कर लो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। चलिए अभी इस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया गया है तो वो मैं लिखता हूँ। सपोज कर लो ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आप कंसिडर कर लो -a, -2 और ये पॉइंट बी है और इसे सपोज कर लो आप 2, -4। चलिए यहीं पे कोई पॉइंट पी है, अभी इसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो कैसे आप लिखोगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या दिया गया है, लिखा गया है ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। चलिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है 7 ए पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब 7 ए पी इक्वल टू लिख सकते हो आप 3 टाइम्स ऑफ ए बी को आप लिख सकते हो ए पी प्लस बी पी। चलिए अब आप क्या करो कि 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस लिखे जा सकते हैं 3 बी पी। चलिए अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया एक्चुअली में, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 7 ए पी इक्वल टू, है ना, 7 ए पी माइनस 3 ए पी। सेम टर्म को एक साथ मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 3 बी पी। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि 4 ए पी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी पी। मतलब आप यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लो ए पी अपॉन बी पी का। तो ए पी कितने दिए गए हैं, अगर मैं बात करूं ए पी, तो ए पी जो है ना, आप रेशियो यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 3/4, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही लिखा जाए। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे ए पी बाई बी पी मतलब पॉइंट इन साइड ऑफ ए बी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है ना, यहाँ पर ए पी बाई बी पी का रेशियो लिखा 3/4, ना कि ए बी। अगर ए बी की अगर बात किया जाता तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, तब आप क्या करो सेक्शन फार्मूला, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप फार्मूला को लिख सकते हो। तो एक्स इक्वल क्या लिखा जाता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई लिखा जाता है एम प्लस एन, और बाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एम बाई 2, है ना, क्या लिखा जाता है एम बाई टू प्लस एन बाई 1 डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं एम प्लस एन। ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला। लेकिन मैं कहता हूँ सेक्शन फार्मूला को रटना नहीं है। देखिए ए पी कितना है 3, ए पी कितना है दिया गया है 3। आप कंसीडर कर लो है ना, आप कंसीडर कर लो कि ए पी जो है वो सामने दिया गया है, रेशियो देगा, इसलिए आप कंसीडर कर लो 3 और ये 4 है, ठीक है। चलिए जब आपको एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालोगे, तब आप एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लो। तो देखो पॉइंट 3, ये रेशियो जो दिया गया है, इस रेशियो के दूर में कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है, चलो आप देखोगे तो पॉइंट बी जो है वो दूर में 3 के दूरी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 के डिस्टेंस ज़्यादा पर कौन सा है, तो ये पॉइंट ए है। इसलिए जब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तब लिखा जाएगा 3 × 2। चलिए इसके बाद आप लिख सकते हो +4 × -2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से एम प्लस एन, यानी कि 3 + 4 विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 6 - 8/7, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -2/7। सो द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया -2/7। सिमिलरली अब आप फाइंड आउट कर लो बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, तो बाई कोऑर्डिनेट जब आप लगाओगे तो सेम लॉजिक अप्लाई किया जाए। तो इस 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा दूर वाला बाई से, दूर में कौन सा है -4, यानी कि 3 × -4 प्लस 4 के दूर में देखो कौन सा है -2, इसलिए आप लिख दो यहाँ से 4 × -2 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम, यानी कि 3 +
4, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल इक्वल टू -12 -8 बाई लिखे जा सकते हैं 7, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट आ गया -20/7। तब आपसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछा गया था। सो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया -2/7, बाई कोऑर्डिनेट कितना आया है, चलिए आप बाई कोऑर्डिनेट देख सकते हो कि -20/7 आ गया। सो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यही हमारा राइट आंसर होगा।